हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि टॉपिक डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, येस और नो वाली बात नहीं होगी। कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती। कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आर दे चीटिंग ऑन यू और नॉट। तो जनाब ये पहले ही मैं बता दूं, अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है तो आप सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर आपने ये तमाम चीज़ें पर्सनली ले ली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। अगर आपने इसको पर्सनली ले लिया और ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर आप जाने और फिर आपका पार्टनर जाने। तो जनाब जनरल रीडिंग की बेसिस पर आपने इस मैसेज को जो है वो उसी तरह लेना है। इसको कस्टमाइज़ नहीं कर लेना, इसको पर्सनलाइज नहीं कर लेना। इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि क्या आपको आजकल अपने पर्सन पे डाउट हो रहे हैं, आप उनकी कोई चेंज्ड बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स अगर आपके पर्सन का कोई बोर्डम क्रिएट हो गया है, उकताहट, बेजारी, खामोशी, सन्नाटा, आप उनको मसरूफ़ देखते हैं, आपको कम तवज्जो देते हुए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर जगह नॉर्मल है लेकिन आपको देखते ही उल्टी आने लगती है। उनको माज़रत के साथ अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कहना नहीं चाहिए। और कोई ऐसे साइंस, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, ऐसा नहीं कहते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, उनके साथ वाकई कुछ इसी तरह का बिहेवियर होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट अपना यही कहा कि क्या आपने उनका कोई चेंज्ड बिहेवियर नोटिस किया है। तो उससे पता चल जाएगा कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आर दे चीटिंग ऑन यू और नॉट। वेदर आपका पर्सन जेंडर में मेल है या फीमेल है, आपने उसको अपने हिसाब से लेना है। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान क्या लव सिचुएशन है, क्या रिलेशनशिप स्टेटस है। आप खुद ही जानते होंगे वैसे आपका इस वक्त रिश्ता किस नौइयत का है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। वो मेरे लिए मैटर नहीं करती बात, क्योंकि मैं डेफिनेटली अगर चीटिंग की बात है तो किसी न किसी नौइयत का तो रिश्ता होगा। ठीक है, चलिए, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। अच्छा, चीटिंग की भी मैं आपको बात बता दूं। कुछ लोग अगर वो शादीशुदा होते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंस से उन्होंने इस बात को खामोशी से छुपाया हुआ है, बट इवन देन दे स्टिल लव यू एंड लव यू बैडली। दैट मीन्स के लव हैपन टू देम। तो आपसे तो उन्होंने शायद चीट नहीं किया, उससे ज़रूर चीट किया है कि वो जिससे शादीशुदा हैं। तो एक तरीके से तो चीटिंग ही है, बट ऐसी सिचुएशन में बेचारा जो चीटर होता है ना, वो ये बता ही नहीं पाता कि वो उसने चीटिंग की है। तो ये भी एक कैटेगरी होती है जिसमें दोनों ही तरफ से फिर एंड में ठुड्डे पड़ते हैं, क्योंकि आखिर में वो किसके पास जाता है, ये इस बात को साबित कर देता है कि कहाँ पे चीटिंग हुई है। आप लोगों के रिलेशनशिप की कैटेगरी को देखते हैं जनाब। हार्ट ब्रोकन, दिल टूटा हुआ है, कोई बहुत शिद्दत से हर्ट है, बहुत लॉस्ट फील कर रहा है। आप हैं या आपका पर्सन, उकताहट है, बेजारी है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रेकअप में ही हैं। तो आप दोनों के दरमियान की मैं सिचुएशन देख रही, नॉट टुडे, हर वक्त नॉट टुडे, आज नहीं, आज मेरा दिल दुखा हुआ है, नॉट टुडे, आज मुझे कोई बात नहीं करनी, आज मेरा दिन सही नहीं है, आज नहीं, मुझे आज इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, आज नहीं, मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हूँ, आज नहीं। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पीक पर है। कट डाउन, सेपरेशन बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बहुत ही संजीदगी है, इतनी ज़्यादा संजीदगी है कि पूछोगे तो फड्डा होगा, इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बॉडी लैंग्वेज ख़तरनाक बनाई हुई है,
बहुत चीख पुकार के कोई झगड़ा किया हुआ है जिसकी वजह से डर के मारे आप शायद एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे, कि अगर दोबारा से जिक्र छेड़ा तो कहीं सेपरेशन। देखिए 2 दफ़ा आया है, तो दैट मीन्स के धमकी दे दी जाएगी कि निकलो यहाँ से, अब निकलो यहाँ से, या यहाँ से या मेरी ज़िंदगी से, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बहुत एज पे है ये मामला। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट चेंज। ये वो लास्ट चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है कि जब सारी ऐसे रौले लगे पड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या है, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, फाइंडिंग आउट चेंज। समझ जाइए आप फिर, सही है। जहाँ चीज़ों को सही होना चाहिए वहाँ वो सही नहीं हो रही, और कहीं और किसी चीज़ में ना अडेप्ट किया जा रहा है। लास्ट कार्ड बहुत ही ट्रिकी है, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? इट्स अ वेरी बोल्ड डेक, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोल्ड है। अगर इसमें इमेजेस बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे तो मैं वो इमेज आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन कार्ड क्या आया है वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी, क्योंकि इस डेक का मसला ये कि मैं इसको यूँ भी नहीं दिखा सकती। चाचा चाची इसमें भी बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? वॉट आर यू नोटिसिंग इन हिज और इन हर बिहेवियर? क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोमांस इंटरप्टेड, ड्यूटीज़ कम फर्स्ट। शायद आपको ये लगने लगा है कि जब कभी भी आपकी बारी आती है आप इनके पास जाते हैं, जो आप इनके अंदर नोटिस कर रहे होंगे, ये हर वक्त कहते होंगे ज़रा साइड में हो, मुझे काम है, अभी काम बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, अभी टाइम नहीं है रोमांस का, ये कोई वक्त है रोमांस का। तो आप थोड़ा सा, ऑब्वियसली बात भी सही है कि हर चीज़ का वक्त होता है भाई, इस चीज़ का भी वक्त होता है। Real feelings, you share true romantic feelings worth exploring. All right, real feelings, आपका इनके बगैर कहीं और चारा भी नहीं है। पहले ही आपसे बहुत कुछ एक्सप्लोर करते होंगे, बहुत कुछ आपसे जो है वो शेयर करते होंगे, कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, 10 तरह की बातें। अब बिल्कुल सन्नाटा है, अब खामोशी ज़्यादा होती होगी। टीज़, पहले शायद इनके बिहेवियर में आपको फ़न करना, आपके साथ छेड़म छाड़ी करना, लाइट हार्टेड जिसको कहना चाहिए, वो अब आपने एकदम से देखा है कि ये सब चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, ये हो नहीं रहा। आजकल बहुत सीरियस माहौल छाया हुआ है, ये सब चीज़ें कहीं मिसिंग हो रही हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं आजकल आप अपने पर्सन के अंदर? हीलिंग कनेक्शन, योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपकी अर्ज बहुत ज़्यादा बता रही है कि आपको इनकी बहुत तलब हो रही है, और काफ़ी हद तक इन्होंने आपको फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेबल बना दिया था, लेकिन अब वो डिपेंडेंसी जो है वो ऐसी हो गई कि जैसे इनके पास किसी भी चीज़ का कोई वक्त नहीं है। आपकी जितनी भी जज्बातियत है उस सब चीज़ों को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, और आप थोड़े से परेशान हैं कि चक्कर क्या है भाई, मसला क्या है, ऐसा क्या हो गया। और ये तमाम चीज़ें जो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर होती थी, वो तमाम चीज़ें ही जो हैं वो बिल्कुल पता नहीं कहाँ जाके गायब हो गई हैं, ठीक है। देखते हैं जनाब के आर दे चीटिंग ऑन यू? क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, वेदर वो ही हैं या शी हैं? कीप एन ओपन माइंड, येस, किसी से गप्पे तो लड़ाई जा रही हैं, और हो सकता है ये बहुत डिफरेंटली कहीं उठना बैठना इनका हो रहा हो, किसी ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पर सभी लोग साथ बैठे हुए होते हैं, तो आपको होता होगा कि भाई ये क्या चक्कर है, ये क्या मजाक चल रहा है, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा कभी ऑब्जेक्शन किया होगा कि ये किस किस्म की मीटिंग्स होती हैं। पैशन नज़र आ रहा है, ऑलवेज अलाउ योर हार्ट, येस, कहीं ना कहीं कुछ चेंज है, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो कि अजीब सी लग रही है। कोई एक्स वाइब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और रिकन्सिलिएशन वाइब भी नज़र आ रही है यहाँ पर। ज़ाहिर मैं इमेजेस नहीं दिखा सकती, बहुत बोल्ड नज़र आ रहे हैं।
जो एक कॉमन चीज़ मैं अब तक के कार्ड्स में देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन में आप सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो ये कि ये हर जगह सही हैं सिवाय आपके। डिसेप्शन आ गया जनाब, सेकंड पार्टी पीछे छुप रही है, बीच में ये खुद खड़े हुए हैं, उधर भी मास्क है, इधर भी मास्क है, इधर भी मास्क है। आपको डाउट्स भी इनके ऊपर हो रहे हैं लेकिन आप श्योर भी नहीं हैं, बट धोखा इज़ वेरी एविडेंट। ठीक है, कोई ना कोई तो इस पूरे रिश्ते में फॉल्स मास्क पहना हुआ है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो उसने अपने चेहरे पे चढ़ाई हुई है। एक और कार्ड ऐसा निकला था, मैं उसके इमेज को नहीं दिखा सकती थी, बट इट्स वेरी ऑब्वियस के बीच में कोई है यहाँ पे भी। और वेल, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ये आप पर जब आप इनसे कुछ इंक्वायर करते होंगे तो ये आपको डांट डपट के ऐसे चीज़ देते होंगे कि अगर मुझ पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। और आप भी थोड़े से झुंझला जाते होंगे कि भाई मेरे किसी भी सवाल पर हर वक्त यही सुनने को मिलता है, तो इसका मतलब या तो दाल में कुछ काला है या फिर ये इतना शोर मचाना, चीखना पुकारना, कोई ना कोई बात की रीज़न निकालना और फिर इतना फड्डा करना, या तो खुद ब खुद थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा कहीं तो कुछ काला है दाल में। ये आपको वाइब ऐसी मेरे ख्याल से आ रही है। इंगेजमेंट हो सकता है कोई आपके कानों तक रूमर आई हो, ये आपके फियोंसे हो सकते हो, फियोंसे होते हुए आपको ये लग रहा होगा कि ये फियोंसे होते हुए ही अभी इन्होंने सारे अपने नक्शे कराना शुरू कर दिए हैं, अभी अभी बस मंगनी हुई है, अभी अभी मुझसे कमिटमेंट की है और इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी। या फिर आपको ये पता चला होगा कि मेरे साथ अफेयर में है और लग रहा, और कहीं पर किसी ने आपको ये बताया कि ये तो ये पहले से इंगेज्ड थे, थी, या फिर किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हुई जिसने कहा हो कि ये मेरा एक्स फियोंसे है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है। रिश्ता ख़राब करने के लिए भी लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। अदरवाइज़ आपका रिलेशनशिप इंगेजमेंट से थोड़ा आगे बढ़ रहा है, बट आपको डाउट्स फील होने लगे हैं, आपको अजीब सा लगने लगा है कि ये मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, तो ये अभी ऐसे रंग दिखा रहा है, आगे जाके क्या होगा, ये वाली चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो जनाब क्लियर है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आर दे चीटिंग ऑन यू, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, वेदर आपके पर्सन शी हैं या मी ही हैं, मी कह रही हूँ मैं, लाहौल अकबर। चलिए जनाब, क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है? आप जिसको भी माइंड में रख के, जिस पर्सन को भी माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है? आर दे चीटिंग ऑन यू? जजमेंट, समथिंग, कोई चीज़ आपके सामने बड़ी सिग्निफिकेंट ओपन हुई है, आपने कोई बहुत बड़ा प्रूफ अपने हाथ से देखा है, कोई हॉलीडे ट्रिप एविडेंस, कोई टिकट, कोई पिक्चर, सामान में से कोई चीज़, गाड़ी में से कोई ऐसी चीज़, वॉलेट में कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको एक, आपके कानों में एक हॉर्न बजा दिया हो कि रेड अलर्ट। कोई ऐसा प्रूफ जिसमें दो लोग एक साथ आपको मिले हों, ऐसा कोई चीज़। ठीक है, जजमेंट, इट्स अ डिवाइन टाइम कॉल, बहुत बड़ी बात है ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग करते करते, चेक करते करते, कुछ सोशल मीडिया आपने इनका एक्सप्लोर किया, किसी ने आपको कांटेक्ट करके कोई आपके दिमाग में बात डाली है कि यू नीड टू चेक योर पार्टनर, दाल में कुछ काला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, इनको रिसेंटली इनको कोई जैकपॉट टाइप चीज़ इनके साथ हुई है, कहीं बहुत इनकी किस्मत चल पड़ी और ओकेजनल ट्रिप्स, बिजनेस ट्रिप्स, जॉब्स ट्रिप्स, कॉन्फ्रेंस ट्रिप्स, ऐसी चीज़ों में इन्होंने बहुत आना जाना शुरू किया है। टाउन टू टाउन, नॉट नेसेसरी कि जहाज़ में ही बैठकर बड़ी फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करके ही निकल रहे हैं, नॉट लाइक दैट। टाउन टू टाउन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी ट्रैवल करते हैं, तो पैसों के लिए कर रहे हैं, पैसों की वजह से कर रहे हैं, पैसों के माल की वजह से कर रहे हैं, पैसों में माल ही होता है, बट अपनी किस्मत का तारा चमकता हुआ ऐसा लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे बेटा कुछ छुपेगा तो नहीं। किसी ने तो आपको कोई ख़बर दी है, किसी ने कुछ आपको, इनको सर्च करते हुए आपको पता चला है। आजकल मीडिया, यू नो, द काइंड ऑफ पोस्ट पीपल डू फॉर ईच अदर, जो वो पोस्ट लगा रहे होते हैं, जो अपने स्टेटसेस शो कर रहे होते हैं, उससे
डाउट में आना बनता भी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फिशी हो रहे होंगे आपकी क्या ये मुझको चीट कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत रॉब में रखते हैं आपको बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, आपके साथ बड़ी लॉजिकल बातें करते होंगे, दो टोक आपसे बात करते होंगे। आपने दरअसल इनके साथ रवैया ही इनका ऐसा नोटिस कर लिया कि बिल्कुल सर्द महरी, नज़रें चुराना, आँखों में आंखें डाल के बात ना करना, आई टू आई कांटेक्ट ना करना, फिशी एटीट्यूड, फिशी बिहेवियर, और कोई ऐसे शो करना कि जैसे बात नहीं करना मुझसे, रॉब में दिखाना, बॉडी लैंग्वेज ही इतनी सख्त कर लेना। एंड विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग भी रहा है कि आप लोग थोड़े से एज में एक दूसरे से डिफरेंट एज गैप और एज ग्रुप के भी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, किंग ऑफ सॉर्ड्स से बंदा जो है वो समझदार है, उसको बात घुमानी आती है, दिमाग बड़ा तेज़ चलता है उसका, ठीक है। आर दे चीटिंग ऑन यू? फोर ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ बिग साइन। देखिए नीचे एंगेजमेंट आया था, ऊपर फोर ऑफ वॉन्ड्स है। कोई आपने एक सेलिब्रेशन एक्टिविटी देखी है, अब वो सेलिब्रेशन एक्टिविटी जो है ना वो आपको डाउट में डाल रही है कि ये किस चीज़ की सेलिब्रेशन है। या तो इस इंसान ने बड़े ही मास्टर स्ट्रोक से जो है वो पिक्चर्स को ऐसे अपलोड किया है कि आप ये कह नहीं सकते कि ये मेन इवेंट का जो है वो किंग या क्वीन है, कि इसी के लिए ये तकरीब थी, कौन था इसके अंदर, मतलब वेरी स्मार्टली। कहीं से बहुत दिनों तक के लिए इंसान गायब रहा है, इसने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, बट समहाउ यू फाउंड इट कि यार देयर इज़ अ चेंज। मतलब फोर ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं अभी आपको कहूँ तो शादी का कार्ड होता है ये बेसिकली, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है। तो आर दे चीटिंग ऑन यू? यहाँ पर एनर्जी डेफिनेटली बड़ी फिशी है। क्यों ऐसा, मतलब अगर ये सिनेरियो बन भी रहा है, जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये अलार्मिंग अलर्ट कॉल किस बात की? टू ऑफ वॉन्ड्स। आप इनसे जब भी किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि बस इतना इंतज़ार तो हो गया, अब क्या करें, ये आपको हमेशा कह देते हैं चुप रहो, अभी टाइम नहीं आया, नॉट टुडे, अभी खामोश रहो। दैट्स वाई आपको उन पर डाउट होने लगा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। द काइंड ऑफ मोहब्बत ये आप पर निछावर करते थे, आपने वो देखा है कि वो रुक सी गई है, ये वो मोहब्बत डाइवर्ट हो गई है। बड़ी जोमाइने अंदाज में आप इनको कहीं नोटिस करते हैं कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान बड़ा मोहब्बत से भरपूर एक शेर लगा रहा है स्टेटस पे, और आपके साथ उसने दुरफट्टे मुँह का तरीका अपनाया हुआ है, तो फिर उसने ये पोस्ट किसके लिए लगाई, उसने ये किसके लिए ये सब कुछ किया है? आपके साथ तो इतनी वो जड़ा मुँह थे, वो जड़ी चपेड़ उसने शक्ल बना रखी है कि बिल्कुल जैसे लगता है एक दूसरे के मुंह पे थूकने का दिल चाह रहा है। और देखें, मैं आपको इस चीज़ से दिखाती हूँ, आप स्टॉकिंग में इसकी शक्ल देखें ज़रा, बेचारी की, बेचारा या बेचारी जो भी है, जस्ट लुक एट इट। मतलब इसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि तस्वीर खिंचवाऊँ, हंसूँ, रोऊँ, क्या करूँ, बट और वो भी एस ऑफ कप्स। ये निछावर एक्ट जो है कहीं और चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस। आपने या तो इनकी टैरो रीडिंग करवा ली है। टैरो रीडिंग्स आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, और टैरो रीडिंग्स आपका दिमाग फुल फ्लैज चल पड़ा है, बिकॉज द लेडी इज़ देयर विद द मिस्टिक बॉल एंड ऑल द कार्ड्स आर देयर। आपकी इंसाइट्स आपको ये कह रही हैं कि ये जो इसके पास माल आया है ना, ये जो माल इसने अभी उड़ाया, इसकी जो किस्मत चेंज हुई है, ये कुछ और चीज़ दिखा रही है। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू, आप समझ लीजिए एक वेकअप शेकअप कॉल है आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ सॉर्ड्स, यू आर ट्रैप्ड। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये पर्सन अब आपको चीट भी कर रहा है, गॉड फॉरबिड, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रैप्ड हैं। आपके साथ आपने अगर सीक्रेट रिलेशनशिप बनाया हुआ था और आप बहुत उसमें आगे तक जा चुके हैं, तो यू आर ट्रैप्ड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर स्पाउस, तो फिर तो गई भैंस पानी में। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन से आप कुछ निकलवा ही नहीं सकते, इतना इसने अपने आप को स्मार्टली वो किया हुआ है, कवर किया हुआ है। देख लें कैसा आज से आप ये बात करेंगे, ये डंडा उठा के कहीं पे भी, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट टू डायरेक्टली आस्क। आप अपने घोड़े दौड़ाएं, आप अपने एजेंट्स छोड़ें, आप इंक्वायरी पे बिठा दें लोगों को, बिकॉज मामला गड़बड़ है, ठीक है जनाब। तो क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? एटलीस्ट आफ्टर रीडिंग ऑल दिस फ्रॉम माई साइड इट्स 80% येस, बट ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है,
जनरल रीडिंग पर आपने 80% अपनी पर्सन को, जो कि बेचारा अभी शायद नमाज़ पढ़ने जा रहा हो, आपको आप उसको पकड़ ले, नहीं भाई तुम तो कहीं डेट पे जा रहे हो, नो। इतनी क्रिटिकल रीडिंग पे मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इतनी जब स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर होती है, डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था कि इसको, इस पे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा, ठीक है। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, प्राइवेट रीडिंग करवा कर अपने कार्ड से निकलवाइए, अपने कार्ड से पता कीजिए, और बिल्कुल भी मतलब, और कार्ड्स निकलवाने पर ये कभी मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जो आपको सुनना है वो आपको मिलेगा, वो मिलेगा जो इस कार्ड्स में आएगा, ठीक है ना। तो ये मैं क्लियर कर दूं, बिकॉज मैंने आपको बताया था, मैं खामोश हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं खातून का हरकतें जो आप लोगों के सामने रिवील करूँगी, लेकिन बहरहाल पंगा ले तो वो ज़रा मुझसे दोबारा। तो एनीवेज अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग। आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी हो तो सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर, मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है, बट तीनों रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। आप अपना कान, नाक, नाक, हलक और भी कुछ खोल कर सुनना हो तो वो भी खोल कर सुनना, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।